हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विकास जीएस सॉल्यूशंस पर। हम कंप्यूटर की सीरीज़ कर रहे थे जिसके क्वेश्चन दिल्ली कांस्टेबल में आने वाले हैं, तो उसी का ये 4th पार्ट लेकर मैं आ गया हूँ। आपसे लगभग 150-200 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी शुरू के 3 पार्टों में डिस्कस कर चुका हूँ। ये 4th पार्ट है उसका, जिसके हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे पास। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो जनरली क्वेश्चंस की फॉर्म में पढ़ाया था। यहाँ पर हम सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे, यानी नोट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये अक्सर पेपर में आते हैं, रिपीट होते हैं, और जहाँ तक है इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको पेपर में अपने भी मिल जाएंगे। 10 नंबर की आनी है, तो बढ़िया से बढ़िया तैयारी करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अगर लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा चैनल को। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर पूछ लिया जाता है वो है वाईफाई शब्द हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप व्हाट्सएप वगैरह चलाते होगे तो उसमें आपने देखा होगा जो कोड होता है इसकी स्क्रैम्बलिंग को, यानी जो पजलिंग होती है, जो आपको सादा आदमी को कोड ना समझ में आए, उसको हम क्या कहते हैं, तो एनक्रिप्शन कहते हैं ना। डेटा एनक्रिप्टेड रहता है व्हाट्सएप में, यानी जिसने भेजा है केवल उसको पता होगा, जिसको गया है उसको पता होगा, बीच में किसी को नहीं पता होगा कि क्या भेजा गया है, तो उसको एनक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक तरीके से ये मॉड्यूलेशन को आप कह सकते हैं एनक्रिप्शन। ठीक है, अगला है बिजली की विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे कभी कभी लाइट चली जाए तो कंप्यूटर फौरन बंद ना हो जाए, आप काम कर रहे हैं उसका नुकसान ना हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूपीएस का यूज़ करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, इन्वर्टर की तरह होता है, छोटा 10-15 मिनट बैकअप रहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बग क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो बग हम किसको कहते हैं, बग कहते हैं हम किसी एरर को, यानी कोई त्रुटि जो होती है कंप्यूटर में, कोई एरर आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं। और एरर को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम डीबग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है। तो जो इंटरनेट में लैंग्वेज हम यूज करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिसका नाम है जावा। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है, यानी जो मॉनिटर होता है इसका जो हम डिस्प्ले है वो ऐसे नहीं नापते, ये या ये नहीं नापते, कैसे नापते हैं, डायगनली कहते हैं। ठीक है, तो ये डायगनली जो मापा जाता है ये आपको याद रखना है, कैसे नापते हैं, डायगनली नापते हैं हम मॉनिटर के डिस्प्ले को। नेक्स्ट है जावा भाषा किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो जावा भाषा ओरेकल कंपनी है, इसने विकसित की थी। ठीक है, ऐसे ही एक सी भाषा होती है जावा की तरह, इसके जनक किसको माना जाता है, डेनिस रिटजी को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैरेलल पोर्ट में मुख्यतः क्या कनेक्ट करते हैं हम। तो जो पैरेलल पोर्ट होता है इसमें जनरली प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, जो अलग अलग हम नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ते हैं उसकी जो पूरी व्यवस्था होता है, नेटवर्क होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वही डीबगिंग कहलाती है। ठीक है, जिससे हम पता करते हैं एरर कहाँ कहाँ है, वो क्या कहलाती है, डीबगिंग। HTTP आपने देखा होगा, इंटरनेट यूज़ करते हैं तो ऊपर साइट में लिखा रहता है HTTP या HTTPS। तो ये HTTP का क्या मतलब होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, तो HTTP पर। ठीक है, और इसमें एस और लगा रहता है, उसका क्या रेफर होता है, वो उसका मतलब होता है सिक्योर। एस मतलब सिक्योर, यानी वो साइट एकदम सिक्योर है, किसी प्रकार का कोई वायरस वगैरह उस पर नहीं होगा। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये डॉट मैट्रिक्स, लेजर, इंकजेट, ये सब किसके प्रकार हैं, प्रिंटर के प्रकार हैं। ठीक है, जो कंट्रोल की, शिफ्ट की और ऑल्टरनेट की होती हैं, इन कीज़ को हम क्या कहते हैं, इन कीज़ को हम मॉडिफायर की कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे जनरली हम चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं। अगला है लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन, यानी लॉगिन का आपको नाम डालना होता है और पासवर्ड डालना होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेट करना होता है आपको, अपने आप को वेरीफाई एक तरीके से करना होता है, तो क्या कहते हैं उसको, ऑथेंटिकेशन, यानी सही व्यक्ति ने ये ओपन किया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या होता है। तो जो कंप्यूटर में वायरस होता है वो एक प्रकार का कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर टाइप का एक तरीके से होता है प्रोग्राम, जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वायरस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो क्या होता है, वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो रोग है जिन पर, ठीक है, उनको हम वायरस कहते हैं। ऐसी वायरस का एक प्रकार होता है जिसको वॉर्म कहते हैं। ये क्या करता है, ये अपने आप की बहुत सारी कॉपियां बना लेता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर होता है ये, जो फाइल और सिस्टम को क्षति पहुंचाता है, अपनी आप की बहुत सारी कॉपियां बना लेता है। आप डिलीट करोगे ये दूसरी बना लेगा, डिलीट करोगे दूसरी बना लेगा, ऐसे रहता है। नेक्स्ट है हर फोल्डर में इसकी अपनी एक फाइल बन जाएगी, ऐसा होता है।
एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है। कौन सा वायरस होता है जो अपने आप को दूसरे अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों से जोड़ लेता है? तो उस वायरस को हम क्या कहते हैं? ट्रोजन ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपके जंक मेल होते हैं, यानी फालतू के जो मेल आते हैं कंपनी वगैरह के, ठीक है, तो वो सब कहाँ जाते हैं? स्पैम मेल कहलाते हैं वो। ठीक है, स्पैम का एक फोल्डर होता है जीमेल, अगर आपने खोला होगा तो वो स्पैम मेल कहलाते हैं। ठीक है, तो स्पैम मेल इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं, यानी यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, जैसे आते रहते हैं ना लॉटरी लग गई, ये लग गई, वो लग गई, तो वो सब स्पैम मेल होते हैं। कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? हैकर से बचाने के लिए तो एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फायरवॉल कहते हैं। ठीक है, फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट है यूआरएल, हम जनरली यूज करते हैं, तो यूआरएल वेब का ही एक तरीके का जो वेबसाइट एड्रेस होता है उसको हम कहते हैं यूआरएल, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर जो एड्रेस होता है उसको हम यूआरएल कहते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पे जो एड्रेस होता है उसको हम यूआरएल कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो खराब सॉफ्टवेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम मेलवेयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेलवेयर। नेक्स्ट है वॉर्म, जो होता है वायरस, वो कंप्यूटर होस्ट का उपयोग करके खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है। ठीक है, जो कंप्यूटर का होस्ट है उसका प्रयोग करता है ये वॉर्म सॉफ्टवेयर, और ये क्या करता है? वायरस, जो वॉर्म वायरस है ये अपने आप की बहुत सारी कॉपियां बना लेता है। ठीक है, कंप्यूटर में स्नोबॉल क्या होती है? तो ये स्नोबॉल क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है स्नोबॉल, सी, जावा, C++, ये सब स्नोबॉल क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। लाइट पेन और जो जॉयस्टिक होते हैं ये क्या है? एक प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं। जो लाइट पेन होता है उससे आप लिखते हैं, चीज़ पे स्क्रीन पर लिखते हैं, जैसे ये मैं आपके सामने लिख पा रहा हूँ, तो ये एक तरीके से लाइट पेन की तरह ही है। ठीक है, और जॉयस्टिक क्या होता है? कंप्यूटर गेमिंग वगैरह खेलते हैं तो वो जो रिमोट आते हैं उसको जॉयस्टिक कहते हैं, तो वो भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यानी आप किसी के अनवांटेड आप किसी के कंप्यूटर में घुस जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं ना, हैक हो जाते हैं ना अकाउंट, तो वो हैकर होता है। फेसबुक वगैरह पे सुना होगा हैक हो गया। नेक्स्ट है किसी डेटा अथवा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा एवं चरण बताने वाले चार्ट को क्या कहते हैं? यानी प्रोग्राम को हम अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो उस ग्राफ को हम बेसिकली क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जो प्रोसेसर होता है इसकी गति कैलकुलेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? MIPS का प्रयोग करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, या फिर अगर आपसे स्पीड पूछे किस में मापते हैं तो गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, ये आपने सुना होगा, इतने गीगा हर्ट्ज का प्रोसेसर है मेरा, तो या तो MIPS होगा ऑप्शन में, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, या गीगा हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि बात वही है, मिलियन यानी 10⁶। ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख हो जाते हैं। ठीक है, तो गीगा हर्ट्ज में भी 10⁶ होते हैं, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, रो और कॉलम निर्मित भाग को क्या कहते हैं? तो जो रोज और कॉलम्स के द्वारा इस तरीके से बनाया जाता है ये क्या हो गया? तो ये क्या बन गया? एक तरीके का सेल कहलाता है ये। ठीक है, एक सेल कहते हैं इसको, और इस सब का प्रयोग कहाँ होता है? स्प्रेडशीट में होता है, यानी जो MS एक्सेल होता है उसमें जो हम स्प्रेडशीट बनाते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है, जनरली अकाउंटिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होने वाली बूटिंग को क्या कहते हैं? तो जब कंप्यूटर को पहली बार आप स्टार्ट करते हो तो उसको हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं, जबकि अगर आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो यानी ओपन कर रखा है और उसके बाद दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हो तो उसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, यानी खोल रहे हो पहली बार कंप्यूटर तो वो कोल्ड बूटिंग हो गया, यानी अभी काम नहीं कर रहा था, ठंडा पड़ा था कंप्यूटर, और जब आप यूज कर रहे हो तो कंप्यूटर गर्म होता है ना, तो जब उसके बाद रीस्टार्ट करोगे तो वो क्या होगा? वो कहलाएगा वार्म बूटिंग। ठीक है, ASCII क्या होता है? तो ASCII कंप्यूटर की बेसिकली भाषा है, ASCII कोडिंग होती है एक जो कंप्यूटर समझता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ASCII की? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो ASCII होता है ये कोड होता है कितने बिट का? तो ये होता है 8 बिट का। ठीक है, जो कंप्यूटर होता है वो बिट की भाषा समझता है, जिसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट होती है 0 या 1। तो जो कंप्यूटर होता है ये 1 2 3 4 कुछ नहीं समझता, ये 0 और 1 की भाषा समझता है। ठीक है, तो इनको आप किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को बाइनरी डिजिट में चेंज कर सकते हैं। उसका आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको समझा दूंगा कैसे करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको जैसे 255 को बाइनरी डिजिट में चेंज करो, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एवास्ट, एवीजी, नॉर्टन, सिमेंटेक, मैकेफे, क्विक हील, इन सब के आपने ज़्यादातर नाम सुने होंगे। ये सब किसके प्रकार हैं? तो ये सब एंटीवायरस हैं, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है। एवास्ट, एवीजी जनरली फ्री रहते हैं, तो ये लोग फ्री में अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैकेफे जनरली आपके मोबाइल्स में होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट है हाल ही में मिटाए गए फाइल कहाँ जमा होते हैं? यानी अभी मान लो आपने कोई चीज़ कंप्यूटर से डिलीट कर दी, तो राइट क्लिक करके अगर आप उस चीज़ को डिलीट करोगे तो ऑप्शन आता है, कहाँ जाता है वो? रिसाइकिल बिन में जाता है, जहाँ से आप दोबारा से उसको रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पेरिफेरल उपकरण डिवाइस क्या होते हैं? पेरिफेरल का मतलब होता है जो अलग से बाहर से जोड़े जाते हैं कंप्यूटर में, उनको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी इंटरनल होते हैं वो इंटरनल डिवाइस होते हैं, जो उनके अलावा जो डिवाइस होते हैं वो पेरिफेरल होते हैं, जो बाहर से जोड़ेंगे यूएसबी के द्वारा या किसी केबल के द्वारा। तो उसमें क्या आ जाएगा? उदाहरण में एक दो याद रखना, माउस है, जैसे कि प्रिंटर है, ये सब पेरिफेरल डिवाइस है, अलग से जोड़ते हैं ना बाहर से। नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज थे, उन्होंने की थी 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे कब होता है? तो ये होता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसी इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया था? तो JS किल्बी नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने किया था आईसी का विकास। चिप जो होती है उसको कहते हैं आईसी। मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? क्वेश्चन ये आता है। तो जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है, इस पर सीपीयू बना होता है, ठीक है। सीपीयू एक चिप होती है बेसिकली, ठीक है, मदरबोर्ड एक चिप है, इसके ऊपर ये सीपीयू प्रोग्राम है बेसिकली, वो इसके ऊपर होता है, और इसको अन्य पुर्जों से जोड़ने का काम कौन करता है? तो वो करती है सिस्टम बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर आ जाता है। 40वां क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा कोबोल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है, इसके नाम में ही आ रहा है को, यानी कॉमर्शियल, व्यवसायिक कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि फोर्ट्रान भाषा जो होती है, इसका प्रयोग हम वैज्ञानिक कार्यों के लिए करते हैं, साइंटिफिक वर्क के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आपने देखा होगा चीजें आप खरीदते हैं तो उसके पीछे कोडिंग होती है, उस कोड को हम क्या कहते हैं? बार कोडिंग कहते हैं, और वो कितने अक्षरों की होती है? 10 अक्षर की। OMR शीट आप जमा करते हैं, उसमें भी बार कोड होता है। कोई सामान खरीदते हैं, उसमें भी बार कोड होता है ना, वो स्कैन करते हैं एक मशीन से, तो वो सारी चीजें हैं। 25 को बाइनरी संख्या में अगर आपको चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो, इनको करने की प्रोसीजर होता है क्या, आपने इधर 25 लिख लिया, अब आपको बाइनरी में करना है। बाइनरी यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करते जाओ, जितनी बार जाए उसका रिमाइंडर इधर लिखते जाओ। तो 12 बार जाएगा, रिमाइंडर इधर जाएगा 1, फिर 2 से करो तो 6 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। फिर 3 से करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 बार जाएगा, सॉरी 2 से करो 3 बार जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर 2 से करोगे तो 1 बार जाएगा और 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फिर इसको उल्टा पढ़ लेते हैं तो वो संख्या बन जाती है, ठीक है। लास्ट से उल्टा पढ़ना है आपको, तो क्या आ जाएगा? 11001, ठीक है। तो 11001 क्या हो जाएगा? 25 का बाइनरी नंबर हो जाएगा। और इसको क्रॉस चेक करना है कि ये 25 है कि नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 2 की पावर से चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 दुगना करते जाते हैं, 4 8 16। तो जिसमें 1 आ रहा है उनको ऐड करते जाओ, 0 वालों को कैंसिल कर दो। तो 1 को ऐड करोगे तो देखो 16 और 8 24 और 1 25। तो ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो। तो आपको पूछे बाइनरी को डेसिमल में करो तो किस प्रक्रिया से करोगे? स्टार्ट कर दोगे 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, फिर ऐड करते जाओ सबको जिन जिन में 1 है, 0 वालों को कैंसिल कर दो। और अगर बाइनरी में करना है तो ये प्रोसेस होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को आप मैसेज करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा से इसको 3-4 क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वैसे ये देखो साइड में मैंने लिख भी रखा है इसमें। JPEG जो होता है, आपने देखा होगा JPEG फॉर्म में ही हमारे जो पिक्स होते हैं वो सेव होते हैं, फोटोग्राफ सेव होते हैं। तो JPEG की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक आध फुल फॉर्म पे जरूर क्वेश्चन आता है कंप्यूटर में। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप JPEG की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल, बिंग, याहू ये सब क्या है? ये सब सर्च इंजन है, यानी इनसे आप चीजें सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल की तरह ही होते हैं ये। नेक्स्ट है स्पेलिंग चेक के लिए आप किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं? तो स्पेलिंग चेक के लिए आप F7 का प्रयोग करते हैं। राइट क्लिक करके कंप्यूटर में देख लेना स्पेलिंग चेक करने के लिए, वर्ड या MS ऑफिस वगैरह खोल के उसमें आपको मिल जाएगा। भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला सुपर कंप्यूटर जो भारत में बनाया गया वो परम था। और ये कहां पर बनाया गया था? पुणे में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है।
भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में। ये सुपर कंप्यूटर है परम, और पहला कंप्यूटर पूछे तो वो कोलकाता में स्थापित किया गया था, ठीक है, जबकि ये पुणे में किया गया था। ये सुपर कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो ये जो कोलकाता में स्थापित किया गया था वो कौन सा था? सिद्धार्थ था, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन है। सुपर कंप्यूटर होते हैं जो बहुत ही फास्ट होते हैं, तो पहला सुपर कंप्यूटर परम है, जबकि पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है, याद रखिएगा। ये कोलकाता में और ये पुणे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो जो चुंबकीय डिस्क होती है मैग्नेटिक डिस्क होती है। तो मैग्नेट है तो सिंपल क्या होगा? मैग्नेट, आयरन की ऑक्साइड होती है इस पर, ठीक है, परत। और लास्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है इस वीडियो का। फिर और अगले 50 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको कवर करूंगा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को हम क्या कहते हैं। जो पिक्सल्स हम कहते हैं ना कि इतना पिक्सल का है ये, है ना, 720 क्रॉस 1028, तो वो सब पिक्सल्स को हम क्या कहते हैं? स्क्रीन रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्क्रीन रिजोल्यूशन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल के साथ बने रहें। इंपॉर्टेंट चीज़ सारी मैं आपकी कवर कर रहा हूँ, इतना पढ़ लोगे तो एग्जाम निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।